रक्षाबंधन का त्योहार क्यों और कब से मनाया जाता है? राजा बलि राक्षसों के राजा थे। महाराजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। विष्णु भक्त होने के साथ साथ देवादिदेव महादेव के भी परम भक्त थे। राजा बलि ने 101 यज्ञ संपूर्ण करने का अनुष्ठान किया था। तब देवताओं को चिंता हुई कि यदि बलि ने अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो उसके हाथ से स्वर्ग और अमृत दोनों ही राक्षसों के पास चले जाएंगे। सारे देवता मिलकर श्री हरि के पास गए। भगवान देवताओं की बात सुनकर राजा बलि के पास एक बटुक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास जाते हैं, क्योंकि राजा बलि को महादानी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु वामन अवतार में एक याचक के रूप में राजा बलि के पास आते हैं और राजा बलि से भगवान वामन 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। राजा बलि से वचन लेते ही वामन भगवान ने विराट रूप ले लिया। उन्होंने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी नाप ली और कहा, तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने सिर झुका दिया और कहा, तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख दें। यह देखकर भगवान विष्णु बलि पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने ऐसा वर मांगा जिसके कारण भगवान को बैकुंठ त्याग कर पाताल लोक में पहरा देना पड़ा। उधर भगवान के वियोग में माता लक्ष्मी व्याकुल थी। माता लक्ष्मी भगवान शिव के पास गई। शिव जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि राजा बलि वचनबद्ध पुरुष हैं, अगर वो राजा बलि को किसी बंधन में बांध ले तो वो भगवान को वापस ला सकती हैं। शिव जी ने अपने नाग वासुकी को उनके साथ जाने का आदेश दिया। माता लक्ष्मी पाताल लोक पहुंचकर एक नाग कन्या का रूप रख लेती हैं। वो राजा बलि के पास पहुंचकर उनसे सहायता के लिए अनुग्रह करती हैं और वासुकी को उनकी सहायता के लिए आए थे वो एक रक्षा सूत्र में बंध जाते हैं। माता लक्ष्मी राजा बलि को रक्षा सूत्र में बांध लेती हैं। राजा बलि माता लक्ष्मी को वचन देते हैं कि वो उनकी रक्षा करें और मनचाहा फल प्रदान करेंगे। तब माता लक्ष्मी अपने स्वरूप में आ जाती हैं और उनसे श्री हरि को मांग लेती हैं। राजा बलि उनसे कहते हैं कि आज से जो भी स्त्री किसी पुरुष को रक्षा सूत्र बांधकर मन से भाई मान कर अपनी रक्षा का वचन मानेगी तो भाई बहन की रक्षा करने के लिए बंधन से बंध जाएगा और वासुकी नाग रूप रक्षा सूत्र हमेशा भाई की कलाई में बांधने से भाई की सारी बलाएं टल जाएंगी। तभी से श्रावण मास की पूर्णिमा को हर बहन अपने भाई को नाग रूपी रक्षा सूत्र उसकी कलाई पर बांधती है और भाई उसकी रक्षा के लिए वचन में बंध जाता है, इसलिए इसे रक्षाबंधन कहा जाता है। उम्मीद है ये कथा और उसकी महिमा पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।